औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा क्लास 10th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 20 का टॉपिक नंबर 20.2 एटॉमिक न्यूक्लियस पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक में हम देखेंगे एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है, चार्ज नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, और उसके बाद एटम को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट के। ठीक है, एक फार्मूला है, उससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली जो टर्म आ रही है वो है एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बेसिकली ये एटम का स्ट्रक्चर है। ये साइडों में ये जो सर्कल नज़र आ रहे हैं इनमें जो ब्लैक कलर के ये इलेक्ट्रॉन हैं और ये क्या है, ऑर्बिट है। ये इस ऑर्बिट के गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके एटम के सेंटर में ये वाला जो पोर्शन होता है इसे एटॉमिक न्यूक्लियस कहते हैं। और एटॉमिक न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होते हैं, एक को प्रोटॉन कहते हैं और दूसरे को न्यूट्रॉन कहते हैं। यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट होता है एटम का और इसे हम एटॉमिक न्यूक्लियस कहते हैं। और इसमें कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और उसके बाद न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, चार्ज नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। चार्ज नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या है, इसको देखते हैं बेटा। सबसे पहले आपने याद रखना है कि चार्ज नंबर जो होता है ना, चार्ज नंबर, इसको बेटा जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो जी बेसिकली क्या है, किसी भी एटम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उनको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं या चार्ज नंबर कहते हैं। तो हम इसे डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस is called चार्ज नंबर और या एटॉमिक नंबर। ओके हो गया। यानी कि किसी भी एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं उसको हम चार्ज नंबर कहते हैं या बेटा क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और आपको पता है ये एटम का स्ट्रक्चर है, दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और साइडों पे क्या होते हैं, शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल में जितने भी किसी एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसको हम चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर कहते हैं। उसके बाद एक होता है न्यूट्रॉन नंबर। क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर को बेटा n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिल्कुल आपने इसी तरह इसकी डेफिनेशन करनी है। टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे जो प्रोटॉन वर्ड है इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, न्यूट्रॉन से। ठीक है, किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको बेटा हम न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं। ठीक है, इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और टर्म इसमें आती है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, इसको बेटा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली किसी भी न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनको एडअप करें तो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर बनता है जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके हो गया। पी को हमने क्या बोला था, जी बोला था और न्यूट्रॉन को एन, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, चार्ज नंबर है या क्या है, एटॉमिक नंबर है। और इसका आपकी बुक में जो नेम है मास नंबर भी कहते हैं। ए को क्या कहते हैं, मास नंबर भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। अब आप किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या टोटल कंबाइंड जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं।
और इन जो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जो कलेक्टिव अमाउंट होती है उसको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ये भी आपने टर्म याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने होंगे तो मैं क्या करूँगा, a माइनस z लिखूँगा और इसके बाद n इस तरफ रह जाएगा, यानी कि इस फॉर्मूले से मैं न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकता हूँ। उसके बाद बेटा एटम को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए सिंबल यूज़ किया जाता है ये x में यहाँ पे हमारे पास ये z होता है जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं या चार्ज नंबर भी कहते हैं। उसके बाद इसके ऊपर होता है हमारे पास a जिसे एटॉमिक मास नंबर या दूसरा मास नंबर भी कहते हैं। और ये मास नंबर किसका सम होता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन को z से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। अब देखें एटम को एक सिंबल x से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जगह कोई भी हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। और उसके बाद z नीचे होगा, इसे हम एटॉमिक नंबर या इसे क्या कहते हैं, चार्ज नंबर कहते हैं। और उसके बाद a हमारे पास एटॉमिक मास नंबर होता है, यह मास नंबर, और ये कलेक्टिव अमाउंट होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। ओके हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक एलिमेंट है ये वाला, ठीक है, वो कहता है X715, ये एलिमेंट कौन सा है, ये एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है। X715 ये कौन सा एलिमेंट, तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है ये नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन का एलिमेंट। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन है और इसका एटॉमिक नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब उसने कहा है कि हमारे पास ये एक एलिमेंट है जिसकी बेस में क्या है 7 और ऊपर क्या है 15। अब हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी, अब Z हमारे पास क्या है, बेसिकली प्रोटॉन है, वो कितने हैं 7 है, प्रोटॉन हमने कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कैलकुलेट करना है। भाई 15 में से आप इसको माइनस कर दो, ये देखो ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करनी, तो ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। एटॉमिक नंबर कितना है 15, और उसके बाद चार्ज नंबर या एटॉमिक या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास 7 में से जब 15 को 7 में से निकालेंगे 8, तो 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस में मौजूद होंगे। तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन की तादाद होगी वो क्या होगी, 8 होगी। ओके हो गया। तो ये एग्जांपल मैंने अभी की, पहले ये साथ कवर करते हैं, रीड करते हैं। वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियर, डिफाइन X715। X से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जनरल फॉर्म होती है किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने की। उसके बाद फ्रॉम द सिंबल वी हैव एटॉमिक नंबर Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। उसके बाद मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद 715 निकाली थी, और उसके बाद इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रह गए वो कितने रह गए 8, यही हमने आइडेंटिफाई करना था। उसके बाद द एलिमेंट इज द आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन 7 एंड इज रिटन एज, और ये जो एलिमेंट है ये नाइट्रोजन का क्या है, आइसोटोप्स है। अब यहाँ पे आपने जस्ट ये करना है कि इसमें हमने चार्ज नंबर की डेफिनेशन करनी है, मैंने वहाँ पे आपको करवा दी, यही बातें यहाँ पे लिखी। उसके बाद मास नंबर की डेफिनेशन करनी है आपने अच्छे से, ये यहाँ पे आपको मिल जाए। शुरू में आपको ये एटम आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन द चार्ज नंबर, यहाँ से ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी चार्ज नंबर की या एटॉमिक नंबर की। ओके हो गया। और उसके बाद एटॉमिक मास नंबर, ये आपको मिल जाएगी डेफिनेशन यहाँ तक, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जो कंबाइन होती है उसको बेटा हम एटॉमिक मास नंबर या मास नंबर भी कहते हैं। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन है, एक न्यूक्लियर को क्या किससे X से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे Z होता है ऊपर A होता है। और उसके बाद A हमारे पास क्या होता है सबस्क्रिप्ट, और Z हमारे पास ये हमारे पास सुपर सबस्क्रिप्ट होता है और Z हम सबस्क्रिप्ट में शो करते हैं। उसके बाद मैंने ये फार्मूला आपको बताया, फार्मूला कैसे बनाना है आपने, और ये एग्जांपल की, और इससे पीछे हमने एटॉमिक न्यूक्लियस को देखा। एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है कि ये एटम के सेंटर में होता है और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस कहते हैं।
तो साइड पे ये एक ब्रेन ट्रेजर है, इसमें तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये मैं आपको बता दी, इस प्रोटॉन है। वो कहता है अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं तो वो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो लाइक चार्जेस जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन रह पाते हैं। तो उनके दरमियान जो फोर्सेज होती हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं, जो कि उनको क्या रखती हैं, बाउंड करके रखती हैं, और न्यूक्लियस टूट फूट का शिकार नहीं होता, डिसइंटीग्रेट नहीं होता। ठीक हो गया। उसके बाद एक और पॉइंट बताता जाऊँ, किसी भी एलिमेंट के अंदर जितना उसके जी होगा, मतलब चार्ज नंबर होगा या एटॉमिक नंबर होगा, या जिस एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी आपने बात याद रखनी है। तो ये था हमारा टॉपिक एटॉमिक न्यूक्लियस। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।